हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज खरीदना है। सब कुछ अवेलेबल है क्वालिटी कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश रांगडाले है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना जो केमिस्ट्री है और केमिकल बॉन्डिंग है वो है अधूरी। मतलब आज हम ये देखने वाले हैं कि बॉन्ड्स यानी कि जो आबंध होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि कैसे दो या दो से अधिक परमाणु जो होते हैं या तत्व होते हैं उनकी जो लव स्टोरी होती है, उनके बीच की जो केमिस्ट्री होती है, राइट, वो पैदा होती है, बनती है और हमारे सामने आती है। कैसे यौगिकों का निर्माण होता है और कैसे एक तत्व दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, और इन सबके पीछे की जो कहानी है वो किसमें लिखी हुई है? आपके आबंध यानी कि बॉन्ड में। तो हम देखेंगे कि बॉन्ड क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भैया बॉन्ड में कौन सी चीजें हमें अपने दिमाग के अंदर फिट करनी है। बात समझ में आई? तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, हमारा पूरा टारगेट है आज आबंध के बारे में पढ़ना। बात समझ में आई? तो हम कौन से सवालों का आज जवाब ढूंढेंगे और उनके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी को देखिएगा। राइट, सबसे पहला ये सवाल है कि रासायनिक आबंध क्या होते हैं। सबसे पहला ये कि रासायनिक, ध्यान से देखना, ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर जो है आप नोट कर लीजिए। रासायनिक आबंध क्या होते हैं? रासायनिक आबंध बोले तो क्या भैया? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो रासायनिक आबंध क्या होते हैं, ये पहला डाउट है और ये पहला क्वेश्चन भी है। दूसरा, ये तो पहला था, अब दूसरे पर आते हैं कि भैया जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, राइट, रासायनिक आबंध जो होते हैं कैसे बंधते हैं। तो यदि हमें पहले वाले सवाल का आंसर मिल गया तो हम दूसरे वाले का तो आसानी से दे सकते हैं। बोलो यस सर, राइट। तो रासायनिक आबंध कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, मस्त वाली ये कहानी है, राइट। तीसरा, आबंधों के प्रकार के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। बोलो यस सर, ठीक है। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक। अब रासायनिक रहने देते हैं भाई, केमिस्ट्री में बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड ही होगा, बड़ी सिंपल सी कहानी, राइट। तो आबंधों के प्रकार, किसके बारे में बात करेंगे? तो भैया बात करने वाले हैं आबंधों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो आबंधों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ये तीन चीजें यदि अपनी समझ में आ गई तो हम ये समझ जाएंगे कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है और कैसे दो या फिर दो से अधिक प्रकार के जो परमाणु हैं वो आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और कैसे द्रव्य का जो है निर्माण होता है। तो ये तीन सवाल अपनी कॉपी में नोट कर लो। यदि आपको पहले से कुछ आता है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। पर यदि आपको पहले से नहीं पता या फिर कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि एकदम शुरुआत से एक एक चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो पहला भैया आंसर क्या था? पहला सवाल क्या था? रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। दूसरा, रासायनिक आबंध कैसे बनता है। तीसरा, आबंधों के प्रकार। बात समझ में आ रही है? इन सारी चीजों को आज हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं और इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उसको हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलो नोट करो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। रासायनिक आबंध क्या होते हैं, अपन सबसे पहले इसका जवाब ढूंढते हैं। इसको यहां से मिटा दो, बोलो यस सर। केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, रासायनिक आबंध क्या होते हैं। तो भैया सीधी सी कहानी है, तत्वों का इसका सीधे सीधे जो जवाब है, बात समझ में आ रही है? इसका जो जवाब इसका जो जवाब है वो है तत्वों का किसी अणु
बात समझ में आई? तत्वों का किसी अणु, और अणु यदि बनेगा तो साथ में क्या बनेगा भैया? यौगिक बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या हो गया? जवाब क्या है? तत्वों का किसी अणु यानी कि यौगिक बनाते समय, या तत्वों का किसी अणु या यौगिक में आपस में परस्पर जो जुड़ाव है, बात समझ में आ रही है? राइट, जो कनेक्शन है, कौन सी चीज है? कनेक्शन है, कनेक्शन। बात समझ में आ रही है? जुड़ाव है और जो कनेक्शन है, बात समझ में आ गई? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, यानी कि आपका रासायनिक आबंध। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो तत्वों का किसी अणु या यौगिक में आपस में जो परस्पर जुड़ाव है, कनेक्शन है, उसे ही तत्वों का किसी अणु या यौगिक में आपस में जो परस्पर कनेक्शन है, जुड़ाव है, जो एक दूसरे को लेकर समझदारी है, एक तत्व की जो दूसरे तत्व को लेकर समझदारी है, साझेदारी है, प्यार है, मोहब्बत है, बात समझ में आ रही है? इमोशंस है, फीलिंग्स है, बात समझ में आ रही है? उसी को अपन कहते हैं रासायनिक आबंध, यानी कि केमिकल बॉन्ड। राइट, उसे ही केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक, बात समझ में आ रही है? उसे ही रासायनिक आबंध कहा जाता है। खत्म बात, आबंध कहा जाता है। इसे ही बाबूजी क्या कहा जाता है? रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो ये केमिकल बॉन्ड किसके अंदर होता है? तो भैया तत्वों के अंदर होता है। तत्वों क्या आपस में होता है? यौगिकों के अंदर होता है। मतलब ये कि उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो भैया सुनो, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े हैं, इसके पीछे की कहानी है केमिकल बॉन्डिंग। साथ में हम बात करेंगे O2 की, ये भी पीछे की कहानी क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। साथ में हम बात करेंगे NaCl की, सोडियम और क्लोरीन के बीच की जो केमिस्ट्री है उसमें भी आंसर छुपा है केमिकल बॉन्डिंग। साथ में हम बात करेंगे CH4 यानी कि मीथेन की, इसमें भी छुपी है केमिकल बॉन्डिंग। साथ में हम बात करेंगे किसकी? साथ में हम बात कर लेते हैं किसकी? H2SO4 की। तो सारे तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, इसको भी हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। साथ में आपको जिसकी बात करना है ना, आप उसकी बात कर लो। इन सब में छुपी है आपकी केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो जितने भी यौगिक आपको दिख रहे हैं, राइट, इन सभी यौगिकों के अंदर छुपी हुई है क्या? केमिकल बॉन्डिंग। मतलब ये कि एक तत्व दूसरे तत्व के साथ कैसे जुड़ा होता है। क्लियर है कहानी? ये जो जुड़ाव है, ये जो कनेक्शन है, ये जो आकर्षण है, इसी को अपन बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। खत्म, कॉपी में नोट किया जाए, पक्का। और एक चीज और ऐड कर लेना, ये जो जुड़ाव होता है, ठीक है, ये जो अट्रैक्शन होता है, ये जो आकर्षण होता है, ये जो कनेक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। तो अपन वो भी लिख लेते हैं। चलो, कहा अपन एक एक चीज लिखेंगे? क्या कह रहा हूं? पता है पहले से? बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है? और भी अच्छी बात है। सारे कॉन्सेप्ट को इधर ही ढूंढेंगे अपन लोग, है ना। चलो देखो, ये जुड़ाव, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये जो कनेक्शन है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन साझेदारी भी कर सकते हैं, और आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अणु से, परमाणु से लेकर दूसरे परमाणु में भी जा सकता है। जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, आपस में कनेक्ट होकर साझेदारी कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कनेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, इसको भी लिखो। तो यदि आपसे कोई पूछे कि किसके बिना केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन जो है वो अधूरा है, तो आपका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। आपका जो आंसर है वो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन। तो आबंध कौन बनाता है?
तो बाबू आबंध में कौन बनाता है? तो आबंध बनाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। लिख दो, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या बनाते हैं भैया? तो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं आबंध। इलेक्ट्रॉन किन चीजों का निर्माण करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं आपके आबंध। नोट किया जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलो ठीक, तो पहले क्वेश्चन का अपने को आंसर मिल गया कि सर रासायनिक आबंधन क्या होता है ये बताइए। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है वो आपके सामने है, कैसे होता है उसके अलग अलग तरीके हैं। तो अपन एक काम करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन के यदि हम तरीके यानी कि प्रकार देख लेंगे तो उससे कहानी और ज्यादा क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। पहले इसको नोट कर लिया आपने, पक्का? चलो इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ठीक, के प्रकार, इतना ही तो ऐड करना है अपने को। के, सुनो ध्यान से, मस्त वाली ये बात है, के प्रकार। बस क्या करना है इसके, हमको आबंध के क्या देखने हैं भैया? प्रकार देखने हैं। ठीक है, अब जो जो चीज बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। मस्त वाली ये कहानी है, तगड़ी वाली ये कहानी है और मजेदार ये कहानी है। राइट, चलो ये ठीक है, बोलो यस सर। पक्का? साथ साथ में नोट करेंगे आप सभी? ठीक है बेटा, साथ में नोट करेंगे सभी, साथ में नोट करेंगे सभी। चलो हाँ, तो मजेदार ये बात है ना, ठीक है ना, बहुत मजेदार बात है, बहुत ज्यादा गर्दा उड़ाने लायक मजेदार बात है। बात समझ में आ रही है? चलो ऐसे गोले बना दो। 5 बनाने का मतलब तो समझ गए होगे आप लोग कि मैं 5 प्रकार के आबंधों की बात कर रहा हूं जो बेसिकली अपने को पता होने ही होने चाहिए। अब 9, 10 थोड़ी कि तू सा सिलेबस याद कर लिया। बात समझ में आ रही है भैया? 11th में आ गए हो और सुनो, ये वाली कक्षा के साथ साथ अगली क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो यहीं पर छुपे होंगे। और ना सिर्फ अगली कक्षा, उसके बाद CUET है, JEE है, नीट है, एंड आपके जो स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यदि हम उनकी भी बात करेंगे तो अब आपको थोड़ा सा डीप और परफेक्ट नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, बॉन्ड्स के हम क्या देखने वाले हैं? टाइप देखने वाले हैं। कौन से बड़े ध्यान से आप देखिएगा, मस्त वाली कहानी है। तो भैया सबसे पहले जो है वो है आपका आयनिक। सबसे पहले जो है वो है आपका क्या? आयनिक बॉन्ड। क्या है आपका? आयनिक। इसी को अपन लोग इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक आबंध भी कहते हैं, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आयनिक आबंध। इनका जो इंग्लिश में नाम है वो मैं बोल रहा हूं, प्लीज अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा। इसके लिए नाम है बेटा आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किसके बीच में बनेगा? तो एक धातु और एक अधातु के बीच में। कैसे बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाएगा और आयनों का निर्माण होगा। डीप में पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर बाद। राइट, चलो आयनिक आबंध हुआ। इसके बाद है आपका सहसंयोजक बॉन्ड, संयोजक आबंध। तो इसके बाद है आपका सहसंयोजक आबंध। बात समझ में आ गई? साथ में है उपसहसंयोजक आबंध। तो ऊपर वाले दोनों तो आप पहले से जानते हो, बोला यस सर, है ना। ये कुछ नया सुना आपने, बोला यस सर। और भैया कौन सी चीज है? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक धात्विक आबंध। तो और कौन सा है? धात्विक आबंध। और एक ऐसा आबंध है जो कि अपन 1-2 एग्जांपल में ही देखेंगे, उसको अपन बोलते हैं बनाना बॉन्ड। बिल्कुल सही सुना आपने, केला के आकार का होता है ये। बात समझ में आई? तो इसको हम बोलते हैं बनाना, ठीक है, यानी कि, और यहां पर आप या तो बॉन्ड लिख दो या फिर आप इसके आगे जो है आबंध लिख दो, बात खत्म हो गई। ठीक, तो इसको अपन बोलेंगे बनाना बॉन्ड यानी कि आपका आबंध। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये 5 प्रकार के आबंध जो हैं उसको अपने को अपनी कॉपी में, और कॉपी से ज्यादा अपने दिमाग के अंदर क्या करना है? फिट करना है। कौन से हैं? तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा आयनिक बॉन्ड यानी कि आपका आयनिक आबंध। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। उसके नीचे है उपसहसंयोजक आबंध जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाद में आता है धात्विक आबंध यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग। और भैया लास्ट में आता है क्या?
लास्ट में आता है आपका बनाना बॉन्ड, यानी कि आपका केला स्वरूपी आबंध। ये बॉन्ड ही केले के जैसे आकार का होता है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जब हम इसकी बात करेंगे। तो ये 5 प्रकार के आबंध हैं, तो इसको आज की जो पूरी क्लास है ना उसमें अपन निपटाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? इसको नोट करो, 1 बाय 1 अपन अभी आगे बढ़ने वाले हैं और साथ में एक और इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और इनमें से कुछ एक पॉइंट्स को भी अपनी कॉपी में, कुछ एक नहीं सारे पॉइंट्स को भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। हम बढ़ रहे हैं आगे, चलो चलिए। तो यदि आपके सारे पॉइंट्स पर ध्यान गया होगा तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है, यानी कि आपका सहसंयोजक आबंध। बात समझ में आ रही है? तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे, पर इस शुरुआत के लिए हमें अपने दिमाग के अंदर एक चीज जो है वो फिट करनी है, और वो ये चीज है कि जब कभी भी आप बात करोगे एक बंध की, या आप बात करोगे यदि एक आपका बंध, या फिर आप क्या कह सकते हो, आप आबंध भी कह सकते हो। तो जब कभी भी आप बात करोगे एक आबंध की, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। खत्म बात। मतलब ये कि जब कभी भी एक आबंध बनेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होने ही होने हैं। अब चाहे तो इलेक्ट्रॉन किसी धातु से निकल के अधातु की तरफ चला जाए, या तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक अधातु से दूसरी अधातु के साथ क्या करे, बात समझ में आ रही है, शेयरिंग करे। जो भी होगा, पर हमेशा याद रखिए कि जब भी एक बॉन्ड की बात होगी हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी। जब कभी भी एक आबंध यानी कि बॉन्ड की बात होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, बात खत्म हो गई। राइट, अब हम चल रहे हैं इसकी तरफ, संयोजक आबंध की तरफ। चलो आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं सह संयोजक आबंध, और ये सह संयोजक आबंध जो है ये बेसिकली क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। सवाल पैदा होता है कि ये बेसिकली है क्या। तो देखो भैया, ऐसा है जो तत्व होते हैं वो अष्टक पूरा करने के लिए, जो तत्व होते हैं वो अष्टक यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बीच में आपस में शेयरिंग करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं वो अपन देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, तत्व ठीक है, अष्टक ठीक है, तत्व अष्टक पूरा करने के लिए, तत्व अष्टक पूरा करने के लिए जो तत्व होते हैं वो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसा कि अपन ने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, और पढ़ भी रहे हैं और 12th में भी पढ़ेंगे। चलो, तो तत्व अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और साझेदारी करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से निर्माण होता है किसका भैया, कोवैलेंट बॉन्ड का। कैसे होता है समझने की अपन इसको कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास एक क्लोरीन है और मेरे पास यहां पर भी एक क्लोरीन है। अब यदि हम बात करें क्लोरीन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, राइट, तो वो कैसी होगी, तो भैया वो कुछ इस तरीके से होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। और द सेम वे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो 7वां, अब देखो दोनों के पास अंतिम कक्षा में अपन ने 7-7 इलेक्ट्रॉन तो बना दिया, दोनों के पास अंतिम कक्षा में हमने 7-7 इलेक्ट्रॉन तो बना दिए। अब अपने को जो है क्या करना है, अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक यदि पूरा करना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ करेगा पार्टनरशिप। क्या करेगा, पार्टनरशिप। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ करेगा पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करेंगे इस वाले क्लोरीन की, तो ये वाला जो क्लोरीन है ये कहेगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेरा अपना, और एक के साथ मैंने पार्टनरशिप की, तो इस तरीके से मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से जो पड़ोस वाला क्लोरीन है वो कहेगा कि नहीं नहीं, मेरे पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 8वां इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिलाकर बात वही हो गई जो अपने को दिमाग के अंदर फिट रखनी है। और बात क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल।
बात समझ में आ रही है? फिक्स्ड है ये कहानी कि एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरीके से आपका सहसंयोजक आबंध तो बन गया, खत्म। ऑक्टेट भी पूरा हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और ये जो चीज बनेगी इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो भैया इसको Cl Cl और हम इसको क्या बोलेंगे? Cl2। खत्म खेल। बात समझ में आ गई? अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं किसके पास में? ऑक्सीजन के पास में। और चलते हैं किसके पास में? और भी बहुत सारी चीजें उनके पास में। बात समझ में आ रही है? अब क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, जो भी लेना है आपको ले लो। वहां पर अपन यहां इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास ऑक्सीजन है, इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक बार जो है कार्बन के साथ में और एक बार जो है ऑक्सीजन के साथ में। और हम ऐसा क्यों करने वाले हैं, ये कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों है इंटरेस्टिंग? ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम पहुंचे पड़ोस में। हमने भैया यहां से ऐसे खींच दी लाइन, राइट। अब ध्यान से देखो, अब मेरे पास एक ऑक्सीजन है। बोलो यस सर। तो एक बार एक काम करते हैं, एक बार ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करते हैं इसको, है ना। चलो आ जाओ। ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे हम कार्बन के साथ में। और जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो जो होगा वो समझने वाली कहानी है। ध्यान से देखो भैया, 1 2 3 4, बोलो 1 2 3 4, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास में अंतिम कक्षा में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसे कनेक्शन कर लिया। बोलो यस सर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहां पर, ये इसने कनेक्शन कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा, या फिर हम इसको O2 भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो भाई हम इसको O2 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 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सहसंयोजक आबंध बनेगा, इसे हम बोलेंगे अध्रुवीय, यानी कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या कहलाएगा? जब एक समान, बात समझ में आ रही है, एक समान या आप कह लो एक जैसे, राइट, तत्व आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल है ये, राइट। इसको हम बोलते हैं अध्रुवीय सह संयोजक, राइट। बोलो यस सर। सह संयोजक आबंध, दैट्स ऑल। तो हम इसे बोलेंगे अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध। अब सवाल पैदा होता है कि सर ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ किस तरीके का खेल दिखाएगा, तो वो भी अपन देख लेते हैं। देखो भाई, ऑक्सीजन यहां पर है, बोलो यस सर। क्लोरीन कार्बन आपका, और कार्बन यहां पर है, बोलो यस सर। कार्बन के पास में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो भैया 1 2 3 4 5 6। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ गई? अब देखो बेसिकली यहां पर होगा क्या भैया, कार्बन को चाहिए, देखो कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये यहां पर इस तरीके से कनेक्ट हो गया, दैट्स ऑल। तो ये यहां पर इस तरीके से क्या हो गया? कनेक्ट हो गया, है ना। इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब यदि हम इस वाले आबंध की बात करेंगे, अच्छा एक और चीज, इसमें जो है डबल बॉन्ड्स हैं। बात समझ में आ रही है? कितने बॉन्ड्स हैं भाई? ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? पर ये जो आबंध होगा आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा, ध्रुवीय, यानी कि पोलर, ध्रुवीय सह संयोजक आबंध, दैट्स ऑल। तो कुल मिलाकर कहानी बड़ी सिंपल है कि यदि एक समान आपके तत्व बनाते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल्स ले सकते हैं बहुत सारे, है ना। ये देखो हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। Cl2 हो गया आपका, H2 यदि हो गया आपका, F2 यदि हो गया आपका, N2 यदि हो गया, तो ये सब कैसे होंगे? आपके अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध होंगे। पर वहीं के वहीं हम ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? जहां पर क्या होगा कि दोनों तत्व अलग यदि होंगे, राइट, तो ये सब आपके जो है ये क्या कहलाएंगे? आपके भैया ये कहलाएंगे ध्रुवीय सहसंयोजन आबंध। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। सिंपल सी कहानी है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो और भी कोई एग्जांपल हो सकते हैं, बहुत सारे आप दे सकते हैं। OF2 हो सकता है, राइट, और आपका और भी। बस ये याद रहे कि दोनों जो आपके तत्व हैं वो बेसिकली क्या होने चाहिए भैया? वो आपके होने चाहिए
नॉन मेटल्स। क्या होने चाहिए आपके? नॉन मेटल्स, यानी कि अधातु होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? नोट किया जाए, हरी अप। तो इस तरीके से जो आपका सहसंयोजन आबंध है, राइट, इसका जो एपिसोड है वो यहीं पर खत्म होता है और चलते हैं हम लोग आयनिक आबंध यानी कि आयनिक बॉन्ड की तरफ और देखते हैं कि भैया ये जो आयनिक बॉन्ड है ये बेसिकली होता क्या है ना? आपने कई बार सुना होगा। तो देखो भैया, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, आयोनिक बॉन्ड। और हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? तो हिंदी में इसे हम कहेंगे आयनिक, राइट, हम इसे हिंदी में कहेंगे आयनिक आबंध। साथ में हम इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि भैया सीधी सी बात है, आयनों के बीच का आपस में जो प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, राइट, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? तो हम इसको सीधे कह सकते हैं आयनों के बीच का। आप कैसे कैसे आयन एक दूसरे को आकर्षण करेंगे? तो अपन ने कक्षा 10वीं में बड़ी बेसिक साइंस पढ़ी थी, जहां पर हमने ये जाना था कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो कैसे होते हैं भैया? अट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आयनों के बीच आकर्षण के कारण, बात समझ में आ रही है? आयनों के बीच में आकर्षण के कारण आबंध का बनना, आबंध का बनना, दैट्स ऑल। आयनों के बीच में आकर्षण के कारण जो आबंध है उसका जो बनना होगा, राइट, आयनों के बीच में आकर्षण के कारण जो आबंध का बनना होगा वही कहलाएगा आपका आयनिक आयन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और आयनिक आयन के कारण बनने वाला बंध। क्या ये कहानी क्लियर है? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से इसको आप देखिएगा। अपन ने इसको यहां पर लॉक कर दिया। अब दूसरी बात कि आयन क्यों बनता है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका अष्टक पूरा करने के लिए। दूसरा जो सवाल है, राइट, कि भैया आयन क्यों बनता है, क्यों अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसमें परिवर्तन आता है, क्यों धातुएं जो हैं अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देती हैं और क्यों अधातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं? बात समझ में आ रही है? तो अगला सवाल क्या है कि आयन क्यों बनता है। चलो, तो आयन क्यों बनता है यदि आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब क्या होगा? सीधी सी बात, अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो आप क्या रिप्लाई करेंगे? आप रिप्लाई करेंगे अष्टक कंप्लीट, राइट, करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? अष्टक कंप्लीट करने के लिए जो है वो क्या बनता है? आयन बनता है। और कैसे ये आयन बनता है, इस कहानी को भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कुछ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सोडियम होता है आपका, राइट, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें, परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1। बात समझ में आ रही है? पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1। वहीं के वहीं यदि हम क्लोरीन की बात करें, राइट, वहीं के वहीं यदि हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 7। बात समझ में आई? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी है, राइट। अब क्लोरीन जो है इसके पास अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, वहीं के वहीं उसका जो साथी है, सहपाठी है, राइट, आपका सोडियम, उसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग यूज करने वाले हैं कॉमन सेंस और यहां से कहानी आपके दिमाग के अंदर बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। अब कहानी क्या है, ध्यान से देखिएगा। जब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, जब इसे अपना अष्टक पूरा करना होगा, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो भैया ये हो जाएगा 2 और 8। अब देखो अंतिम कक्षा में कितने आ गए? 8 आ गए। जब एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल गया तो ये धनायन बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से ये धनायन बन जाएगा। और जो क्लोरीन है ना बाबू, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ऋणायन बन जाएगा और ऋणायन बनने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 हो जाएगा। खत्म खेल। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो इस तरीके से अब अपने को एक पॉजिटिव आयन मिला, जिस पॉजिटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं? धनायन। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
हम इसे बोलेंगे धन आयन, धनायन, धनायन या फिर धन आयन भी आप पूरा बोल सकते हो। साथ में हम इसको कैटेनेशन कैट आयन बोलेंगे किसमें, इंग्लिश में। पर यदि हम बात करेंगे तो भैया ये हो जाएगा ऋणायन। ये क्या हो जाएगा, ऋणायन। बात समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो ये हो जाएगा आपका ऋणायन। तो एक तरफ आपके पास धनायन है और एक तरफ आपके पास है ऋणायन। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। एक तरफ आपके पास धनायन है और एक तरफ है आपके पास ऋणायन, और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण होगा, राइट, उसे ही हम बोलेंगे आयनिक आबंध। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो भैया अब एक बात बताओ, अब यहां पर Na+ है, बोलो यस सर। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर Cl नेगेटिव है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आ जाएंगे और ये ऐसे कुछ दिखने लगेंगे कि ये होगा आपका Na+, पड़ोस में होगा एकदम उससे कनेक्टेड Cl नेगेटिव, और ये जो बंध बनेगा इसी को हम बोलेंगे आयनिक आबंध। बात समझ में आई, इंटरेस्टिंग कहानी। तो यही जो चीज है यही कहलाएगी आपकी आयनिक आबंध। तो ये किसके बीच में बनता है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि भैया एक धातु और एक अधातु के बीच में, एक धातु और एक अधातु के बीच में बनता है आपका आयनिक आबंध। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। ठीक है जी, तो ये था आपका आयनिक आबंध। अब जितनी भी धातुएं हैं और जितनी भी अधातुएं हैं, यदि वो आपस में मिल रही हैं तो वो निर्माण कर रही हैं किस चीज का, आयनिक आबंध का। इस कहानी को हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं मेरे पास कैल्शियम है, बोलो यस सर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 और 2, बोलो यस सर। बात करेंगे क्लोरीन की, है इलेक्ट्रॉनिक कितना भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 7। ठीक है, अब यूज करेंगे हम लोग कॉमन सेंस, जो कि ये कहता है कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा, बोलो यस सर। और ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करेगा भैया, गेन करेगा। गेन करेगा इसका मतलब क्या, प्राप्त करेगा, बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका जो कैल्शियम होगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देगा, दान कर देगा। पर यदि हम बात करेंगे क्लोरीन की तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैल्शियम है दैट विल टर्न इनटू व्हाट, Ca2+, और यदि हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें परिवर्तित हो जाएगा, Cl नेगेटिव में परिवर्तित हो जाएगा। अब कैल्शियम क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, क्लोरीन क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, गेन कर सकता है, इसलिए एक कैल्शियम भारी पड़ेगा 2 क्लोरीन पर। इसलिए एक अकेला कैल्शियम जो है वो 2 क्लोरीन एटम्स को आपस में समान लेगा और जो चीज निकलकर सामने आएगी वो होगी बड़ी इंटरेस्टिंग, यानी कि CaCl2। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा कि बाबू कैल्शियम 2+ है और यहां पर क्लोरीन है और ये यहां पर क्लोरीन है -1 और यहां पर -1। बात समझ में आई। तो इस तरीके से इस कैल्शियम ने 2 आबंध बनाए, इस क्लोरीन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बनाए और निर्माण हुआ कैल्शियम कार्ब क्लोराइड का। और निर्माण किसका हुआ, कैल्शियम क्लोराइड का। तो बस दिस इज द वे बेसिकली। तो ऐसे बनता है आयनिक आबंध। बात समझ में आ रही है। तो जब कभी भी बात किसकी होगी, आयनिक आबंध की होगी, आपको अपने भेजे में, खोपड़िया में एक चीज नोट करके रखनी है भैया, और वो ये कि ये होता है धातु के और अधातु के बीच में। धातु अधातु के बीच में जो है वो क्या बनेगा, आपका आयनिक आबंध बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी धातु अधातु यदि आप लेते हैं तो डेफिनेटली वो बनता है आपका क्या, आयनिक आबंध। चलो नोट कर लो। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। अब हम बात करने वाले हैं आयनिक आबंध के उदाहरण के। तो अपने पास पीछे जगह है क्या, अरे हाँ बहुत सारी जगह अपने पास, रुको। बात समझ में आ गई। तो ये उदाहरण कैसे कैसे होंगे, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा भैया। एक उदाहरण तो बेस्ट है हमारा NaCl। इसके बाद कोई भी धातु लीजिए, कोई भी अधातु लीजिए और निर्माण होगा आपके किसका, आयनिक आबंध का। साथ में हम बात करेंगे किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की। साथ में हम लोग बात करेंगे एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की। साथ में हम बात करेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड की। साथ में हम बात करेंगे Al2O3 की। जितने आपको यहां पर आबंध दिख रहे हैं
जितने भी आपको यहां पर यौगिक दिख रहे हैं, इसमें इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि भैया एक तरफ आपकी धातुएं हैं और दूसरी तरफ आपकी अधातुएं हैं। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है और ऐसे निर्माण होता है आयनिक आबंध का। बात समझ में आई? बोलो यस सर, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है, अब जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना जैसा भी XYZ डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। चलो बढ़ेंगे आगे, आ जाओ। तो इसको अपन यहां से हटा देते हैं। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? पक्का? चलो अब हम बात करने वाले हैं धात्विक बंध की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? धात्विक आबंध, मेटालिक बॉन्ड। हम बात करने वाले हैं किसके बीच में? धात्विक आबंध यानी कि मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो धातुओं के, ध्यान से देखिएगा, धातुओं के, ठीक है ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग कहानी है। धातुओं के परमाणुओं के बीच में, धातुओं के परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, दैट्स ऑल, आकर्षण बल। बात समझ में आई? क्या कहलाता है? धात्विक आयन कहलाता है। दैट्स ऑल, खेल खत्म। बोलो यस सर। तो ये कहलाता है धात्विक आयन। तो धात्विक आयन क्या होगा भाई? धातु धातु के बीच में होगा धात्विक आयन। बात समझ में आई? तो अभी तक की जो कहानी थी इसमें हमने कंप्लीट किया कोवेलेंट बॉन्ड और साथ में हमने बात की आयनिक बॉन्ड के बारे में। अभी हम देख रहे हैं धात्विक आबंध के बारे में। तो यदि आप आयरन की एक रॉड लेते हैं, Fe हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। अरे बाबा, इतने सारे, मतलब भैया पूरे की पूरी तो धातुएं हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। बोलो यस सर। इसका मतलब ये कि धातुओं के परमाणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल लगेगा, राइट, हम उसको बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड यानी कि धात्विक आबंध। खत्म खेल। चलो टीपो रे बाबा, मस्त वाली कहानी। ठीक हो गया। अब इस कहानी को थोड़ा सा और आपस में क्या है, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप इसको नोट तो करो। कर लिया? चलो, धातु का एक परमाणु धातु की दूसरी परमाणु के साथ कितने आबंधों का निर्माण करता है, इसके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए यहां पर एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जो भी आबंध बनाएगा उसका हम सूत्र नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ, इस खेल को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। राइट, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ठीक है जी, बोलो यस सर। एक, अरे 1 2 3, बोलो यस सर। अब क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखो भैया। यहां पर हम बात कर रहे हैं सहसंयोजक आबंध की, हम आबंध की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं आयनिक की। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं सहसंयोजक आबंध की, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं आयनिक आबंध की, और तीसरी तरफ हम बात कर रहे हैं किसकी? धात्विक 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 आबंध की। बात समझ में आ रही है? आबंध लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज बताई जा रही है उसको ध्यान से अपने दिमाग के अंदर फिट रखिएगा। यही तो फॉर्मूला है। यदि आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, आप बता सकते हो कि कहां पर जो है किस प्रकार का आबंधन होगा। और जैसे ही अपने को ये पता चला, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को अपन कर देंगे टाटा बाय बाय। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं सहसंयोजक आबंध के बारे में, भैया ये बनता है अधातु अधातु के बीच में। बात समझ में आई? बोलो यस सर। अधातु के साथ में जब हम अधातु की बात करेंगे तो बनेगा आपका सहसंयोजक आबंध। आयनिक कैसा होगा? धातु के साथ में क्या होगा बाबू? राइट, धातु के साथ में अधातु होगा। और यदि हम बात करेंगे धात्विक की, तो भैया सीधी सी बात है, यदि अधातु अधातु से मिल सकता है तो धातु भी धातु से मिल सकता है। खत्म बात। बोलो यस सर।
और ये तो आप जानते हो यार कि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। यदि इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी हो रही है तो निर्माण होता है सहसंयोजक आबंध का। पर यदि इलेक्ट्रॉनों के बीच में आदान प्रदान होता है तो निर्माण होता है आयनिक आबंध का। चलो अब इसके उदाहरण ले लेते हैं और इसमें 2 डिवीजन और हैं, अपन वो भी देख लेते हैं। बोलो यस सर। कौन सा? तो आप ध्यान से देखिएगा, कौन सा? तो ध्रुवीय, ठीक है, और यहां पर बात करेंगे हम लोग अध्रुवीय की। तो एक तरफ जो है ध्रुवीय और एक तरफ जो है अध्रुवीय की बात यहां पर हो रही है। जब भी हम बात करेंगे ध्रुवीय की तो हम यहां पर ऐसे सहसंयोजक आबंधों के बारे में बात करेंगे, राइट, जिसमें दोनों ही अलग अलग प्रकार के, ध्यान से देखिएगा, जिसमें दोनों ही अलग अलग प्रकार की अधातुएं होंगी। पर यदि हम बात करेंगे अध्रुवीय की तो भैया 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 सुनो, इसमें दोनों एक समान होंगी। बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ऊपर जो है दोनों अधातुएं अलग अलग हैं, पर यदि हम नीचे वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे, राइट, तो अधातुएं जो हैं वो कैसी हैं? एक समान है। वहीं के वहीं यदि हम आयनिक की बात करेंगे बबुआ, राइट, तो आयनिक क्या हो जाएगा आपका? तो भैया एक धातु और एक अधातु, तो ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होकर खत्म हो जाएगी। चलो जितने बनाने हैं बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने बनाने हैं बना दो, क्या फर्क पड़ता है? MgBr2। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? आयनिक। अब यदि हम बात करेंगे धात्विक की तो भैया धात्विक में जो है बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि कैल्शियम ले लो, जैसे कि मैग्नीशियम ले लो, भैया यहाँ पर जो है क्रोमियम भी आ सकता है, कोबाल्ट भी आ सकता है, आयरन भी आ सकता है, और यदि आयरन आया है तो भैया तांबा भी आएगा, और तांबा यदि आएगा तो सोना भी आएगा, और सोना यदि आएगा तो चांदी भी आएगा। च्यवनप्राश बना डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपने यदि तत्वों को समझ लिया तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग मतलब कि आपका रासायनिक आबंधन वाला जो चैप्टर है उसको तत्वों की अवधारणा और आवर्तता के बाद में रखा गया है। बोलो यस सर। अब चलते हैं किसकी तरफ, ध्यान से देखिएगा। अब हम चौथे नंबर पे लेते हैं किसको? तो ध्यान से देखना, यह सहसंयोजक था। अब हम बात करेंगे उप सहसंयोजक। तो हम बात करेंगे उप सहसंयोजक आबंध के बारे में, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। सवाल पैदा होता है कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, राइट? तो समझने की अपन इसको कोशिश करते हैं। चलो इतना तो नोट करो, उड़ाते हैं गर्दा आज, बिल्कुल ना। एक एक कॉन्सेप्ट जो है दिमाग के अंदर ऐसा तगड़ा फिट करना है अपने को, कैसा भी घुमा फिराकर JEE, नीट, फीट, सीट, CUET, कोई भी परीक्षा आ जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट तगड़ा फिट करना है कि भैया सब कुछ जो है ना बढ़िया से बनना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट लाकर दिखाएंगे, पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। समय लगा रहे हो ना पढ़ाई में? बोलो यस सर। मौज मस्ती, घूमना फिरना, सोना जागना, खाना पीना छोड़ छाड़ के पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोलो यस सर। तो पढ़ रहे हो तो रिजल्ट आएगा, और बिल्कुल आएगा। ठीक है जी, टीपो। चलो हो गया। अब देखो, अब क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझने के लिए अपने को थोड़ा सा जाना पड़ेगा, कहां पर? इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे, और वहां से हम ये जानेंगे कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, पर किसी ने बताया नहीं कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, तगड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया। चलो एक चीज दिमाग के अंदर आप लोग फिट कर लें बाबू, और वो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक बॉन्ड। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक बॉन्ड होता है।
दो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड यानी कि आबंध का निर्माण करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इलेक्ट्रॉन्स किसके इलेक्ट्रॉन हैं, साझेदारी कर रहे हैं या फिर आदान प्रदान हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सचेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बस अपने को एक चीज याद रखनी है, दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे राइट, वो एक बॉन्ड यानी कि एक बंध का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। इसको जानते हो, सॉरी ये तो ऑक्सीजन हो गया आपका, ठीक है। चलो ऑक्सीजन को जानते हो, बोला यस सर। अब ऑक्सीजन से इस कहानी को अपन शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जब हम ऑक्सीजन को बनाते हैं राइट, तो हम ऐसे बनाते हैं बेटा, हम यहां पर ऑक्सीजन लिखते हैं, हम यहां पर भी ऑक्सीजन लिखते हैं, हम एक दो इलेक्ट्रॉन यहां पर बना देते हैं, रुको रुको, एक ऑक्सीजन हम यहां रखते हैं, एक ऑक्सीजन हम यहां रखते हैं, और हम दो इलेक्ट्रॉन यहां पर बनाते हैं, दो यहां पर बनाते हैं, दो इधर पे 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 बनाते हैं। बात समझ में आ गई। और हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपन ने कितने आबंध बनाए बताओ, दो आबंध बनाए, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये जो दो आबंध है, इसमें मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, यहां दो इलेक्ट्रॉन मिलकर, और दो इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे लिखूंगा, प्रत्येक, प्रत्येक परमाणु से। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। यहां पर मैं बात कर रहा हूं दो इलेक्ट्रॉनों की, और प्रत्येक परमाणु से हमने एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो यहां दो इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे इसको बाबू अपन, ये लो दो इलेक्ट्रॉन, ये लो 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 ये लो, सब मजेदार कहानी होने वाली है आज, है ना। सीधे खोपड़िया के अंदर सारा कॉन्सेप्ट फिट होने वाला है, बिल्कुल बने रहिए आप। आधे घंटे में, आधे घंटा तो ऑलमोस्ट होने वाला है राइट, अगले 15-20 मिनट में किसी भी प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे छूटने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। अब हम कहानी पर आते हैं, देखो तो मैं कह रहा हूं यहां पर दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु से एक आबंध बना रहे हैं, बोलो यस सर। एक क्या बना रहे हैं बेटा, एक आबंध बना रहे हैं, खत्म, बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये जो आबंध होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सहसंयोजन आबंध। बात समझ में आई, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक परमाणु से लिया गया है, क्योंकि ये बात हो रही है किसकी, प्रत्येक परमाणु की, और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रत्येक परमाणु से मिलकर एक आबंध बना रहे हैं। बात समझ में आई। चलो इसको तो नोट करो, फिर अब एक और जादू दिखाता हूं आप लोगों को, है ना। नोट कर लिया पक्का। अब देखते हैं जादू क्या होने वाला है। तो हम ये तो समझ गए कि भैया दो इलेक्ट्रॉन एक एक परमाणु से, देखो बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसका, ये वाला भी इसका, राइट। तो इसको अपन बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। तो अपन इसको लिख लेते हैं, राइट। तो ये कहलाता है आपका सहसंयोजक आबंध। बात समझ में आ रही है, ये क्या कहलाता है, सहसंयोजक आबंध कहलाता है। बात हो गई खत्म। इसको अपन बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक आबंध। दैट्स ऑल। अब हम इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, जादू देखना है कि नहीं देखना है। अब क्या हो अगर आपसे बोला जाए, क्या हो अगर, क्या हो अगर, क्या हो अगर यदि आपसे बोला जाए कि भैया ओजोन बनाकर दिखाओ, ओजोन 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 बनाकर दिखाओ, तो आप बोलेंगे सबसे पहले सर फॉर्मूला तो बता दो। भैया फॉर्मूला क्या होगा आपका, O3 होगा। बात समझ में आ रही है। फॉर्मूला जो है वो क्या होगा आपका, O3 होगा। दैट्स ऑल। तो फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, O3 होगा। मतलब कि भैया तीन ऑक्सीजन का आपस में खेल चल रहा होगा। अब देखो भाई, करते हैं इसको, कोशिश करते हैं अपन अपने लेवल पे, लगाते हैं, ठीक है। तीन ऑक्सीजन, पहली ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन। रुको थोड़ा ना अपन जगह बना लेते हैं। पहली ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी ऑक्सीजन, राइट। प्रत्येक ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, ओके जी, वो कितनी है, वो है 6। प्रत्येक ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है आपकी 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब भैया जितनी अपनी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से अपना दिमाग तो यही कहता है कि सर यही वाला खेल खेल लो, उधर अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा होना जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ, हुआ ना, देखो ना बेटा। इस ऑक्सीजन का काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर वाले की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो यस सर।
वहां पर भी अपन यही खेल खेलते हैं। चलो, आपका कहना है कि सर यही वाला खेल यहां पर भी खेल लो, चलो ये खेल लिए बेटा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अष्टक सबका कंप्लीट है कि नहीं है। तो ध्यान से देखना, अष्टक कंप्लीट है कि नहीं है इसको अपन देखते हैं, और भैया इस कॉन्सेप्ट को सीखो। अब पूछो क्यों? अगले साल एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम ही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बोलो यस सर। इसका मतलब क्या कि अगले साल पूरे एक चैप्टर भर हमको जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही समझना है। बात समझ में आई? इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सुनो, अब ऑक्टेट काउंट करते हैं। 1 2 इस वाले के लिए बेटा, ये पहले नंबर का ऑक्सीजन है, लिख देता हूं मैं यहां पर। ये पहले नंबर का ऑक्सीजन है, ये दूसरे नंबर का ऑक्सीजन है, और ये तीसरे नंबर का ऑक्सीजन है। अब ध्यान से देखना है इस पूरी कहानी को, राइट। अब हम यदि कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वो कैसी निकल कर आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब ये इसका ऑक्टेट पूरा है। बात समझ में आई? पड़ोस में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा है। अब चलते हैं दूसरे नंबर के ऑक्सीजन के पास में, बात करेंगे दूसरे नंबर के ऑक्सीजन के पास में, राइट। और देखो क्या होगा यहां पर, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब 1 2 3 4 5 6, फिर से करता हूं काउंट। हाँ, 1 2, मेरे साथ काउंट करना, अपन ने KG2 में गिनती सीखी थी, ठीक है जी। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई खेल बिगड़ गया। बात समझ में आई? कितने आबंद हो गए? 10 आबंद हो गए, उसको अपन लिख देते हैं। चलो, तो यहां पर जो है 10 आबंद हो गए, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 आबंद नहीं हुए, आबंद तो 4 हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट तो क्रॉस कर गया। ऑक्टेट यानी कि अष्टक जो था वो कैसा हो गया? क्रॉस कर गया। अपने को कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 8 करनी थी। बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। अब और करने कितने थे? करने 8 थे। करने कितने थे? तो बाबू करने 8 थे। बोलो यस सर। अब 10 हो गए, तो ऑक्टेट यहां पर लागू नहीं हुआ। अब जब ऑक्टेट ही लागू नहीं हुआ तो मैं क्रॉस लगा देता हूं। अब आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं अपन ये वाला खेल खेल लेते हैं। चलो, ये वाला खेल भी खेलते हैं बेटा। एक ऑक्सीजन रखा, दूसरा ऑक्सीजन रखा, तीसरा ऑक्सीजन रखा। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, और इलेक्ट्रॉनों का रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पर ऐसे कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन गिनते आता ही होगा आपको। सबके 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर बना दिए। सबके 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पर बना दिए, राइट। तो भैया इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। चलो, अब अपन इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? काउंट करते रहे बाबा। 1 2 3 4 5 6 7, कुल इलेक्ट्रॉन 7। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अरे बाबा, यहां पर हो गए 7। ध्यान से देखो, ये सब सहसंयोजक आबंध हैं। सारे के सारे जो हैं यहां पर वो कौन से हैं आपके? सहसंयोजक आबंध हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। कोई यदि कक्षा 12वीं में है और यदि उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में नहीं आता है और आप यदि उन्हें जानते हैं, प्लीज आप ये वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए, क्योंकि भैया बड़ी तगड़ी चीज आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कुल 7 इलेक्ट्रॉन। इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बाबा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं कुल 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इस बार यहां खेल बिगड़ गया, इस बार यहां खेल बिगड़ गया। यहां खेल सही हो गया, सॉरी यहां खेल सही हो गया। यहां की बात कर रहे हैं हम। तो भैया ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ इन दोनों के चक्कर में चल रहे हैं तो उसका खेल बिगड़ रहा है। यदि अपन इसके हिसाब से सोच रहे हैं, दूसरे वाले के हिसाब से, तो इन दोनों का खेल बिगड़ रहा है। तो अपन लगाते हैं बीच का एक जुगाड़। हम क्या करते हैं? हम बीच का एक जुगाड़ लगाते हैं, और वो जुगाड़ हम कैसे लगाते हैं उसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा, राइट। आप ये जानते हो बेटा कि आपका सहसंयोजक आबंध क्या होता है? एक ऐसा बॉन्ड जिसमें प्रत्येक परमाणु से एक
आपका जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। यहां पर भी आपने सहसंयोजक आबंध बना लिए हैं। अब ध्यान से देखना होगा क्या, ठीक है, इसको नोट तो करो पहले। कर लिया, ठीक है। अब जो चीज बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। मिटा दूं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ना तो वैसा संरचना बनेगी ना तो ऐसी संरचना बनेगी। तो ये संरचना कैसी बनेगी ससुरी, अपन वो देखते हैं। राइट, बोलो यस सर। ये ससुरी संरचना कैसे बनेगी ना, अपन वो देखते हैं। रुको, यहाँ पे लाइन थी क्या, रुको लाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पूरा खेल अपना है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। चलो, तो अब अपन एक काम करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं, तगड़ा वाला जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इस आबंध में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन सभी आबंध में दोनों अलग अलग परमाणुओं के एक एक इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखना, मस्त वाली ये बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने पहला ऑक्सीजन रखा, यहां पर मैंने दूसरा ऑक्सीजन रखा, यहां पर मैंने तीसरा ऑक्सीजन रखा। बोलो यस सर। मैंने भैया इसके दो 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 दो, रुको 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 रुको, ठीक है, एक दो एक दो, रुको इस बार हम रंग बदल देंगे, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह, यहां पे रख देते हैं। और ध्यान से देखिएगा, है ना, मिस नहीं करेगा भैया कोई भी कॉन्सेप्ट। और एक दो तीन चार पांच छह। अब सुनो, अगले 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी यहां वहां ध्यान नहीं देना, क्योंकि यदि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड समझ में आया, उड़ा दिए गर्दा। यही एक ऐसी चीज होती है जिसमें सबको कंफ्यूजन होता है, और जिसमें सबको कंफ्यूजन होता है वही हमारा टॉपिक सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ना कि 95 और 100% के बीच में यही तो एक चीज है जो एग्जिस्ट करती है। यही एक डिवीजन होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं बच्चों, राइट, जो कि किसी को नहीं बनते। तो आप सोचते हो सर ये तो किसी को नहीं बनते, अपने को भी क्या करना, टॉपर को बनते हैं। बात समझ में आ रही है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मार्क्स का आएगा, इस साल तो नहीं आएगा, पर ये एक, इसका यदि एक क्वेश्चन आ गया तो 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, वो इसको छोड़ देते हैं कि अरे 2 नंबर का तो आया है यार, छोड़ो ना, और वहीं खेल बिगड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो जो सबके वीक टॉपिक होंगे, अपने जो सबके वीक, जो सबके स्ट्रांग है वो तो अपने स्ट्रांग होने ही होने, पर जो सबके वीक टॉपिक होंगे, ऐसे टॉपिक जिससे सब लोग थरथराते होंगे, वो टॉपिक्स भी अपने को क्या करने हैं, एकदम स्ट्रांग रखने हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे, ध्यान से देखो। हाँ भैया, लाल वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के हैं, अपन नंबर वंबर सब दे देते हैं इसमें। एक लो मैट, खत्म करते हैं आज पूरा इसका खेल अपन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। यदि फिर भी रह गया, कमेंट बॉक्स पे जाइए यार, हम लोग हमेशा रेडी हैं आप लोगों के लिए, राइट। चलो आ जाओ, 1 2 3, 1 2 3। बात समझ में आई? काले लाल हरे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा करने में खेल बिगड़ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सुनो, इन दोनों को तो जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? और यदि बेटा मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा आबंध है, तो आप बता दोगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का है, दूसरा इस वाले का है, तो ये और इसके बाद वाला जो है, रुको 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 रुको, ये वाला और इसके बाद वाला जो है, यह है सह संयोजक आबंध। यही तो बोलोगे आप, क्या बोलोगे? सहसंयोजक आबंध। बात समझ में आ रही है? चलो अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं। ये वाला जो ऑक्सीजन है, क्या चाहिए आपको? 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के लिए चाहिए ना, तो ये ऑक्सीजन कहता है सुन भाई, दूसरा ऑक्सीजन तीसरे ऑक्सीजन से क्या कहता है, ध्यान से देखना। दूसरा ऑक्सीजन सेकेंड ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, थर्ड से। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, इधर वाला एक देता है, इधर वाला एक देता है। अपने को 2 इलेक्ट्रॉन से मतलब है, बोलो यस सर। हमें जो है सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो ये कहता है सुन भाई, सुन भाई, इस बार, हर बार क्या होता है, दोनों के एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कहता है इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे होंगे, मेरे होंगे।
बात समझ में आ रही है? इस बार ये कहता है कि भैया दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेरे होंगे, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने का कष्ट मत कर। तो ये कहता है कि इस बार दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे किसके होंगे? मेरे होंगे। डिफरेंस समझ में आया? ध्यान से देखना, यहां तो इन्होंने बना लिए दो दो आपके कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजक आबंध बना लिए। अब ये ऑक्सीजन कहता है कि भाई इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके होंगे? मेरे होंगे। अब मतलब क्या हुआ उसको अपन यहां पर लाते हैं, ठीक है? O2 का हटा दूं? यस सर बोलो यार, मस्त वाली ये बात है। यस सर बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मतलब अब आते हैं अपन किस पर? मतलब पर। इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे होंगे और इससे होगा क्या इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। राइट बोलो यस सर। और इस तरीके से यहां पर आपका पहला ऑक्सीजन है, राइट, यहां पर आपका पहला ऑक्सीजन है, यहां पर दूसरा ऑक्सीजन है बाबू, और यहां पर तीसरा ऑक्सीजन है, राइट। और हम इलेक्ट्रॉनों की यदि बात करेंगे तो भैया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और अपन ये इसके भी इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तो जैसे ही इसने कहा इससे कि सुनना इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे होंगे, एक अपन बॉन्ड बनाते हैं, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन साइड कर लिए। ये लो 1 2 3 4 5 6, दिस इज लाइक कि बना ले भाई, तू बॉन्ड बना सकता है तो बना ले, मैं बना, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, तू हीरो बन रहा था। एंड ऑक्सीजन इज वेरी स्मार्ट दिस टाइम, राइट, ऑक्सीजन इज हाईली स्मार्ट दिस टाइम, एंड ऑक्सीजन इज वेरी स्मार्ट दिस टाइम। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन ने अपना ही एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे दिया, और इससे हुआ क्या? इस ऑक्सीजन ने जो है खेल खेल लिया, बड़े स्मार्टली इसने खेल खेल लिया, क्योंकि भैया जग भलाई के चक्कर में इसका इन दोनों के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे थे, ऊपर वाला जो था ना दूसरे नंबर का ऑक्सीजन, उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा था। बात समझ में आई? तो उसने दिमाग लगाया कि सुन, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ना, इस बार दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे होंगे, ऐसा ही दिखेगा क्या? बोलो यस सर। तो भैया 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 सुनो ध्यान से, ये जो कनेक्शन अब होगा इसको हम बोलेंगे सहसंयोजन आबंध, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। तो अब ध्यान से देखो, यह है उप सह संयोजक। बात समझ में आई? बोला यस सर। तो यह है आपका उप सहसंयोजक आबंध, क्योंकि इस आबंध में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही तत्व के हैं, एक ही परमाणु के हैं। जबकि यदि हम यहां पर देखेंगे, इन सब, भाई मैंने रंग वंग सब बनाए हैं, अब समझ लो इस कहानी को आप लोग। बात समझ में आ रही है? तो देखो बेटा, है ना, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, सहसंयोजन आबंध। पर यदि दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही परमाणु के होंगे, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजन आबंध। और इसको हम कैसे बनाएंगे? बड़े ध्यान से देखिएगा, हम इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करेंगे बेटा। अब ठीक है, बड़े इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखो, मजेदार, शानदार, धमाकेदार। तो अब यहां पर हम इसमें एक नोट ऐड कर देते हैं कि यहां पर यहां पर दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के बीच आबंध में, किसमें? आबंध में। आबंध क्या है? तो भैया प्यार है, बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, अट्रैक्शन है, राइट। यहां दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के बीच आबंध में दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बाबू गौर फरमाइएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेकंड ऑक्सीजन के ही हैं। खत्म। क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है यदि वो क्लियर होंगे तो यही आपकी स्ट्रेंथ है। सवाल कितना भी, ये छोटी क्लास नहीं है बेटा कि 7th 8th के अपने रट लिया और परफॉर्म कर लिया। जब से आप 11th में आए हो, आपका जो दिमाग है इतने बड़े सिलेबस के साथ हर एक विषय में स्ट्रगल कर रहा है। बोलो यस सर, राइट। अब इसका मतलब क्या है? आपका जो दिमाग है वो बड़े विषय, सभी विषय में स्ट्रगल कर रहा है। एक आध इंग्लिश जैसा कोई विषय है, हालांकि वो भी बहुत डीप और लेंदी है, पर क्योंकि आपकी हैबिट है तो उसमें उतने वेरिएशन नहीं है। तो ये बड़ी क्लास है, यहां पर जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो आपकी स्ट्रेंथ है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो कहानी क्या है? तो भैया यहां सेकेंड और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में आबंध में दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑक्सीजन के ही हैं। बात समझ में आई? तो अब इस आबंध को रिप्रेजेंट कैसे करें?
सीधी लाइन आप खींचोगे तो ये तो सहसंयोजक आबंध हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखना, तो ये तो आपके सहसंयोजन आबंध है, यह उपसहसंयोजन आबंध है बाबू। चलो 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 बढ़े चलो, राइट। और यह है आपके सह संयोजक, बात समझ में आई। और यह है आपके सह संयोजक आबंध। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, बड़ी मजेदार है कहानी। तो क्या डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस समझ में आया कि ये देखो काला एक लाल एक सहसंयोजक, दोनों लाल कैसे होंगे आपके उपसहसंयोजक। तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा। हम इसको रिप्रेजेंट अब ऐसे करेंगे, क्योंकि ओजोन बनाना था अपने को, है ना। बोले यस सर। तो भैया इसको तो अपन ऐसे बनाएंगे, लो, पर इसको हम ऐसे बनाएंगे। इससे पता चलता है कि दूसरे नंबर के ऑक्सीजन ने तीसरे नंबर के ऑक्सीजन को क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। बात समझ में आई। तो बस एक ही बार तो समझ में, क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, बड़ी मजेदार है कहानी। अब एक काम करते हैं, यदि ऐसा हुआ है तो देखते हैं सबका ऑक्टेट यानी कि अष्टक कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। बात समझ में आई। गिनती आती है, बिल्कुल आती है। हम सब लोगों ने कक्षा 10वीं की बहुत पहले के जीवन के G2 में पढ़ी है, और उसको अब अप्लाई करते हैं। सुनो, हाँ आ जाओ, इस पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। बात समझ में आई। सबका जो ऑक्टेट है वो कैसा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बस ऐलान कर दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये जो 3 डायग्राम्स हैं, ये हमेशा के लिए आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट होगा उसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। क्लियर है कहानी, सिंपल है कहानी, बड़ी मजेदार है कहानी। इसको अपनी कॉपी में नोट किया जाए। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो हम इसके कुछ क्या कर लेते हैं, उदाहरण यानी कि एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। अब ध्यान से देखना आप इसको। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास देखो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, जो परमाणु होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन का युग्म यानी कि जोड़ी का होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का युग्म यानी कि जोड़ी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन की जोड़ी नहीं होगी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी यदि नहीं होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने तो क्या किया था, राइट, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स ने तो क्या किया था, इन्होंने तो वो खेल खेला था कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वाला। यदि ये जोड़ी नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने वाला नहीं है। तो हम इसके कुछ एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि NH3 जो रहेगा वो BF3 के साथ बनाएगा, जैसे कि NH3 जो रहेगा, इसका जो नाइट्रोजन है बेसिकली बेटा, नॉट NH3, वो हाइड्रोजन के H+ आयन के साथ बनाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे जो आबंध होंगे वो कहलाएंगे बेसिकली आपके क्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब देखो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा अंदर, कैसे जाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। इस वाले केस में हम सबसे पहले काम करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास भैया ध्यान से देखो, तो इसको थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ। 1 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, तीसरा चौथा पांचवा यहाँ पर है, ठीक है। और हमारे पास है हाइड्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए, क्योंकि NH3 क्या है बेसिकली ना, अमोनिया है। बोलो यस सर। और रुको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और भैया रुको, इस तरीके से। तो आप यदि ये वाली बॉन्ड की बात करेंगे, ये या फिर ये, तो इस तरीके से ये तो आपका अमोनिया हो गया। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की अंतिम जो कक्षा होती है, राइट, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन सारी चीजों को विजुलाइज करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अपनी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। तो नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 के साथ वो आबंध बना चुका है और उसका अष्टक पूरा हो चुका है। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वहीं के वहीं यदि हम BF3 की बात करेंगे, राइट, तो हमारे पास BF3 है, और भैया ये है, लो, ये बोरॉन हो गया, और इसके आसपास जो है फ्लोरीन आपके होंगे, है ना। तो इसके आसपास एक फ्लोरीन यहां पर होगा, एक फ्लोरीन यहां पर होगा, और एक फ्लोरीन यहां पर होगा। यदि हम बोरॉन के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो भैया पहला यहां होगा, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा। थोड़ा सा अपन इसको और पीछे कर लेते हैं, है ना, फ्लोरीन को भी यहां से हटा देते हैं, रुको,
यहां पर कर लेते हैं ना अपन, ये बोरॉन बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बोरॉन हो गया, बोलो यस सर। ये हो गया भैया आपका फ्लोरीन, ये हो गया आपका फ्लोरीन, और ये भी हो गया आपका फ्लोरीन। हम यदि बोरॉन के इलेक्ट्रॉनों को बनाने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि हम जानते हैं कि बोरॉन जो है उसके अंतिम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपन ने बना दिए हैं, बोलो यस सर। अब हम बात करते हैं किसके इलेक्ट्रॉन्स की, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स की। चलो, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। चलो तो BF3 में बोरॉन ने जो है इस तरीके से ये बना दिए हैं। तो जितने आपको ब्लैक कलर से दिख रहे होंगे ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, सहसंयोजक। यह सारे के सारे क्या हैं भाई, सहसंयोजक हैं। और क्यों हैं, क्योंकि दोनों परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर यदि हम बात करें इस जगह पर, राइट, पर यदि हम बात करें यहां पर, तो देखो बोरॉन का ऑक्टेट यानी कि अष्टक कंप्लीट नहीं है, कुल इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 ही हो पा रहे हैं। तो नाइट्रोजन को आपका जो बोरॉन है, नाइट्रोजन को जो बोरॉन है उस पर आ गई दया। नाइट्रोजन का कहना है कि तू रुक, अभी मैं अपने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ हाजिर होता हूं। और नाइट्रोजन ने क्या किया, बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा, राइट, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके पास भेज दिया भैया, बोरॉन के पास भेज दिया। और ये जो आबंध आपको मिलता हुआ यहां पर दिख रहा है, इसी को हम लोग को बोलेंगे क्या क्या क्या, उप सह संयोजक आबंध। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उप सह संयोजक आबंध। मतलब एक ऐसा आबंध जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक परमाणु के होंगे। लिखो इसको अपनी कॉपी में, एक ऐसा आबंध जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही परमाणु के होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उप सह संयोजक आबंध, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बात समझ में आ गई। तो ये अपना एग्जांपल क्लियर है, इसी तरीके से ये भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और कंडीशन क्या होगी उपसह संयोजक आबंध के लिए, कि एक आपका जो परमाणु है उसके पास इलेक्ट्रॉन का युग्म यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन तो कम से कम होना ही चाहिए, और दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो परमाणु है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होनी चाहिए। उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होनी चाहिए भैया, कमी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो कोई पूछे कि यहां पर कितने सहसंयोजक हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और कितने उपसह संयोजक है, तो आपका आंसर होगा सिर्फ 1। ये आंसर, ये एग्जांपल्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बात समझ में आई। थोड़ा सा इसको पीछे लेकर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो रही अब, पक्का। चलो, ये कहानी पूरी क्लियर है बेटा। इसका बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में और अपने जैसे आप स्टडी टेबल में पढ़ते हो ना, तो एक चार्ट बनाकर दीवार में चिपका लेना, बड़े काम की चीज है ये। और पीछे चलते हैं। अब यदि हम बात करेंगे उपसह संयोजक आबंधों की, तो अब अपने पास उदाहरण ही उदाहरण है यार। O3 उदाहरण है हमारे पास। क्या है, तो भैया हमारे पास NH3 गिव्स BF3 है। बात समझ में आ रही है। और ये जो एरो रहेगा ये आपके उपसह संयोजक आबंध यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बताएगा। और क्या है आपके पास, तो NH3H+ है। तो खत्म हो गई कहानी। तो इस तरीके से हर एक प्रकार का जो आबंध है उसको अपन ने देख लिया है। अब बच जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और बनाना बॉन्ड। उसको एक साथ हम लोग करने वाले हैं अगले टॉपिक में। बोलो यस सर। इसको नोट करो, बढ़िया से कर लिया है नोट। तो इस तरीके से ये जो रासायनिक आबंधन है इसकी पूरी कहानी लिखी गई थी। इसमें नोट्स तो जरूरी है जो कि अपन ने बना लिए हैं, पर साथ साथ में हमें जो है अच्छे वाले कॉन्सेप्ट्स की जरूरत थी, जिसको हमने भली बातें कंप्लीट कर लिया है। सवाल पैदा होता है कि अब केमिकल बॉन्डिंग में आबंधों के प्रकार हमने देख लिए हैं, इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स। राइट, क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल पे और टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। बात समझ में आ रही है। आप जैसे ही टाइप करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर से भी आप ये कर सकते हो, आपके सामने एक ऐसा वाला जो पेज है वो ओपन होगा। और स्टूडेंट्स, ये जो पेज आपको दिख रहा है यहां पर छुपा हुआ है निशुल्क एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, यहां क्या क्या मिलेगा ध्यान से देखिएगा। आप यदि CBSE वाले हैं, NCERT वाले हैं, तो आपको नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी विषय मतलब सभी विषय, सभी कक्षाएं,
एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी विषय, सभी कक्षाओं के लिए, कुछ इसी तरीके से यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए भी। साथ में है बैंकिंग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कक्षाएं। एज वेल एज इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि यहां पर आप प्राप्त कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स, और उनकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो जाकर आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने आज जो भी पढ़ा, उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और आपका जो भी डाउट है उसे वहां पर रख दीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, कुछ और धमाकेदार सीखेंगे हम लोग केमिस्ट्री में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।